विद्युत बिजली बिल तो कम आना चाहिए। ज़्यादा आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं घोटाला है, ज़बरदस्त घोटाला है। शासन प्रशासन देश स्तर पर घोटाला है। जर्जर तार हमारे गली के पास से गुजरी हुई है, बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पे भी धांधली तो की ही गई है। हमारे यहाँ जो पुराने मीटर लगे थे, इसकी अपेक्षा स्मार्ट मीटर में दुगने बिल आ रहे हैं। सरकार यानी कि अपने जो मन से करना है उनको सरकार को अपने मन से करना है, ना कि कोई ठोस कदम उठाना है। जो पहले बिल आते थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं। यूनिट भी इस दौरान बढ़ा दी गई है। ये हम लोग के लिए दोहरी मार का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए अगर बजट पास किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ और बड़े व्यापारियों के लिए हुआ है। क्या मध्यम वर्ग के लोगों को कोई 1 रुपया मिला है? सरकार की अपनी मंशा है, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। जनता का यही रिक्वेस्ट है कि इस पुराने मीटर को ही पूर्ववत लागू कर दिया जाए। अब जो सरकार द्वारा नीतियां चलाई जा रही है, जिससे मैनुअल मीटर था, फिर स्मार्ट मीटर हुआ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाले मीटर, जो भी जैसे जैसे समय आ रही है वैसे वैसे बिजली के बिल ऐसे भाग रही है जैसे लग रहा है कि व्यक्ति आम जीवन जीने में अव्यवस्थित हो जाएगा। और चीज़ें और मतलब कि एकदम हम बता नहीं सकते हैं कि पहले के 4 गुना अधिक बिजली के बिल आ रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग एकदम परेशान हो चुका है। और हम क्या बताएं, कुछ कहने के लायक नहीं है। सरकार लाभ के सिवाय सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिख रही है। जिस हिसाब से बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है और जिस हिसाब से उसमें बिल का पेमेंट आ रही है, उसके सारे के सारे लोग इसमें त्रस्त हो रहे हैं। अब लॉकडाउन के समय में जनता त्रस्त है। अब इनको चाहिए तो था कि कुछ छूट दें, लेकिन वो उसके हिसाब से उसके विपरीत जो है ज़्यादा ही बिल आ रहा है और जनता परेशान है। जबकि 200 यूनिट दिल्ली सरकार या बाकी जगहों पे जो भी छूट है, जैसा भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जनता को कुछ इस कोविड-19 के समय में कुछ राहत मिल सके। बढ़ती बिजली के बिल पे ये कहेंगे कि जितना हम लोग जलाते नहीं उससे ज़्यादा बिल आ जाता है। और मेरा मीटर लगा है 2 साल पहले, करीब 2018 में, अभी तक मेरा बिजली के बिल नहीं आया। काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद भी बिजली विभाग वाले सुनने को तैयार नहीं है। बिजली की बिल लेकर हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत ही त्रस्त हो चुकी है। और हमारे यहाँ जो पुराने मीटर लगे थे, इसकी अपेक्षा स्मार्ट मीटर में दुगने बिल आ रहे हैं। हमारे पुराने मीटर में महीने का 2000 बिल आ रहा था, तो इस समय 4 से 5 हज़ार महीने का बिल आ रहा है। इसके पहले सरकार ने यह भी कहा था कि 3 महीने में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बिजली बिल माफ़ किया जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ है। और उसमें उसका सरचार्ज वगैरह जितने भी टैक्स लगते हैं सभी को ऐड किया जा रहा है। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि इस मीटर की जितने भी बिल आ रहे हैं उसको माफ़ किया जाए, सरचार्ज को। बिजली के बिल की समस्या हर आम नागरिक के पास है और हर आदमी इससे जूझ रहा है। और अनाप शनाप बिजली के बिल आने, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी होने, ये शिकायत हर आदमी के लिए परेशानी का सबक है। इस पर सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। हर व्यापारी परेशान है। यही उम्मीद थी सरकार द्वारा कि लॉकडाउन में करीबन 3 महीने के जो लॉकडाउन पूरे भारत में लगा हुआ था, उसमें कम से कम मुफ्त देती तो जनता एक राहत की सांस लेती। लेकिन उसके बावजूद मार्केट खुलते बावजूद बिजली के बिल ऐसे आए, कई जगह कनेक्शन कट गए। वैसे मेरा भी एक कनेक्शन कट चुका है। ये आप समझ सकते हैं कि मध्यम परिवार के लिए एक पहाड़ की तरह ये समय बीत रहा है। सरकार अगर वो थोड़ी सुविधाएं दे रही है, जो पोले हैं, जो लाइटें झूल रही थी, तारें झूल रही थी, इसको अंडरग्राउंड कर दिया, तो तमाम प्रकार के टैक्सेशन लेने के बाद अगर हमको ये सुविधा दे रही है तो सुविधा के नाम पर तमाम प्रकार के देसी विदेशी मीटरों को लगा के, स्मार्ट मीटर लगा के जनता का दोहन कर रही है और सीधे सीधे डाका डाल रही है। बिजली का बिल समझिए कि ये जो हमारे व्यापार प्रभावित हैं और इस पर जो रोक लगी है कोरोना को चलते हुए, बाकी व्यापार खोल दिए गए हैं और कुछ व्यापार हम लोग का नहीं चल रहा है, उसके बाद भी ये दोहरी मार का कार्य कर रहा है बिजली का बिल हम लोग के ऊपर। ये हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं उसका चार्ज नहीं देने के एवज में किसी व्यापारियों के ऐसी सूचनाएं हम लोग के पास आई हैं
कि यूनिट नहीं यूज़ करने का पेनाल्टी के साथ उनके पास बिल जा रहा है और उनके कनेक्शन तक काट दिए जा रहे हैं, और जो पहले बिल आते थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं। यूनिट भी इस दौरान बढ़ा दी गई है। ये हम लोग के लिए दोहरी मार का काम कर रहा है। पहले मैक्सिमम अधिक से अधिक बिल आता था 1800 रुपये के लिए, आज वही 6000 7000 रुपये के बीच में बिजली का बिल आ रहा है। और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हम लोग को जेब काट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये ऐसा मीटर हो गया है कि हर व्यक्ति के मतलब जेब में कोई पैसा ही नहीं बच रहा है और ये कटता चला जा रहा है। अभी सरकार की अपनी मंशा है, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। जनता का यही रिक्वेस्ट है कि इस पुराने मीटर को ही पूर्ववत लागू कर दिया जाए। घर के अगल बगल मेरे जितने लोग हैं, किसी का बिल नहीं आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, बहुत परेशानी है। और जर्जर तार हमारे गली के पास से गुजरी हुई है, बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दुकानें बंद थी 4 महीने, उसके बाद भी बिजली का बिल पूरा लिया जा रहा है, तो इसके ऊपर सरकार का ध्यान आना चाहिए। अब यही है कि अब इस विषय पे देखना यही है कि अब कई जगहों से धन उगाही का कार्य तो हो ही रहा है। अब आज ये मीटर लगेगा, कल स्मार्ट लगेगा, कल और कुछ लगेगा। सामान्य रूप से जब हम लोग पुराने मीटर को यूज करते थे तो उस समय न एलईडी था, न वो बल्ब थे। वो एक जनरल बल्ब थे जो 100 वाट के होते थे, 200 वाट के होते थे। तब भी इतनी बिजली बिल नहीं आती थी। और आज की डेट में तमाम आधुनिक सुविधाओं को जनता ने, आम उपभोक्ताओं ने अपने घरों में लगाया हुआ है। उम्मीद क्या लगाना है, उम्मीद अपनी परेशानियाँ वहाँ पर कह रहा है, और जी जहीं से जाके मिलना है, इनसे जाके मिलना है, लेकिन कोई उसका सब कुछ है उसको तो मिल नहीं पा रही है। उम्मीद क्या लगाएंगे? अब उनकी सरकार है, वो जैसे चाहे वैसे वो आदेश देते जाए और जनता को देते जाए। स्मार्ट मीटर के नाम पे भी धांधली तो की ही गई है, लगवाने आइए, फिर अब ये चेंज होगा, दूसरा लगेगा। अब ये कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर बिजली का बिल और बढ़ ही के आ रहा है, और इसके विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा। के दौरान क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो जनता को यही थी कि सरकार कुछ बिजली में भी राहत दे, हर चीज़ में राहत दे, लेकिन राहत तो कहीं नहीं हुई और जबकि लुटाई बढ़ गई। सरकार यानी कि अपने जो मन से करना है उनको सरकार को अपने मन से करना है, ना कि कोई ठोस कदम उठाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए अगर बजट पास किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए हुआ है। क्या मध्यम वर्ग के लोगों को कोई 1 रुपया मिला है? बड़े बड़े पूंजीपति लोग 20 लाख करोड़ रुपए में से अपने धंधे को चला रहे हैं। क्या मध्यम वर्ग वाले लोगों को कहीं, हमको अगर आप देखने भी चले जाएंगे, अनुमानतः किसी भी जगह जाएंगे तो मध्यम वर्ग वाले लोगों को 20 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी नहीं मिला कहीं से। सरकार से उम्मीद थी कि बिजली के बिल माफ़ करेगी 3 महीने की, लेकिन नहीं माफ़ की, और माफ़ भी नहीं की, और बिजली के बिल बढ़ा के भी आ रहा है। और बिजली के बिल आना भी चालू हो गया, और हम लोग बिजनेस करने वाले, बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजली के बिल बढ़ता जा रहा है। और लॉकडाउन में कहा गया था कि बिजली के बिल माफ़ होगा, लेकिन माफ़ नहीं हो पाया। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हुए हैं तब से बिजली का बिल दुगना तिगुना आने लगा है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई बार आवेदन किया गया बिजली विभाग में कि इस मीटर को चेक कीजिए, इतनी कंजम्पशन मेरी नहीं है, फिर भी इतना मेरा बिल आता है, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि चेक मीटर लगवाइए। कई व्यापारियों ने चेक मीटर तक लगवाया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली विभाग से। बिजली बिल तो कम आना चाहिए। ज़्यादा आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं घोटाला है, ज़बरदस्त घोटाला है। शासन प्रशासन देश स्तर पर घोटाला है। इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इस घोटाले को रोकना चाहिए। हम मांग यही करते हैं कि भारत सरकार अगर उचित में अगर उन पर ध्यान देना है तो ज़मीनी हकीकत पर आकर और उनके समस्याओं को सुनकर उस पर निराकरण करने का काम करें। नहीं तो जनता परेशान रहेगी, बेहाल रहेगी, और अर्थव्यवस्था दिन पे दिन भारत की गिरती चली जाएगी। इसका संभालने का काम भारत सरकार को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।